हेलो, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बीएसबी एजुकेशनल अड्डा। तो आज 9 मई और 9 मई के अंदर बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तब क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विद्यादान 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है एमएचआरडी मंत्रालय। एमएचआरडी मंत्रालय रमेश पोखरियाल निशंक एमएचआरडी के मिनिस्टर हैं। और एमएचआरडी का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे बनता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1985 को। तो देखिए ये विद्यादान 2.0 कार्यक्रम क्यों लॉन्च किया गया, तो ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इस समय जो कोविड-19 की स्थिति पैदा हुई है, इस समय ई लर्निंग की भूमिका बढ़ गई है, इसलिए विद्यादान 2.0 कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है एमएचआरडी मंत्रालय के द्वारा। तो इसके कौन है मिनिस्टर? तो मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक और उनका कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र वो है हरिद्वार। गृह मंत्री, आज हमारे वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो वो गृह मंत्रालय किसके पास है? तो अमित शाह, जिसका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है? गांधीनगर, गुजरात गांधीनगर। वित्त मंत्रालय भी कौन है, किनके पास है? निर्मला सीतारमण। नीति आयोग, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष अभी राजीव कुमार हैं, और सीईओ अमिताभ कांत हैं। और नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी योजना आयोग के स्थान पे, और योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 में। 15 मार्च 1950 को हुई थी जॉन मथाई के तत्वाधान में। जॉन मथाई ने इसका संकल्प लिया था, जॉन मथाई के द्वारा ये दिया गया था योजना आयोग की स्थापना के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जियो की 99.99% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो ये फेसबुक ने ऐसा कारनामा किया है। फेसबुक अमेरिका के टेक दिग्गज कंपनी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन्होंने ये 9.99% की हिस्सेदारी रिलायंस जियो में वो ख़रीद लिया है। तो कितना में ये ख़रीदा है, कितना? तो 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर में ख़रीदा है, जो रुपया में देखा जाए तो 43,574 करोड़ रुपया होगा। और हम जानते हैं तो एफबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मेनलो पार्क कैलिफोर्निया अमेरिका में है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 2004 में हुई थी। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। ट्विटर, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। फेसबुक 2004 में हुई थी। व्हाट्सएप 2009 में हुई थी, और माइक्रोसॉफ्ट 1975 में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। ट्विटर का जो मुख्यालय है वो भी अमेरिका में, व्हाट्सएप का भी और फेसबुक का भी मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में ही है। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन में रेडमंड में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आईएमएमए के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हाल ही में इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी, इसके अध्यक्ष राकेश शर्मा को चुना गया है। ये आईएमएमए के ये पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं, और राकेश शर्मा साथ ही साथ बजाज ऑटो के कौन हैं? कार्यकारी निदेशक हैं, और इन्हें 2 साल के लिए आईएमएमए के लिए अध्यक्ष चुना गया। डेविड ली, ये डेविड ली कौन है? तो डेविड ली हुआवई इंडिया के सीईओ नियुक्त किए गए हैं, जो चाइना की एक टेलीकॉम कंपनी है। और शिवदास मीना ये हुडको के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। कांदीकुप्पा श्रीकांत ये पावर ग्रिड के चेयरमैन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीडब्ल्यूएफ के आईएम बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो साइना नेहवाल को चुना गया है। तो साइना नेहवाल आईएम बैडमिंटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर चुने गई है, और इसमें बहुत से ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जैसे कि चीनी जोड़ा में झेंग सी वेई और हुआंग यांग हैं, कनाडा के मिशेल ली है, इंग्लैंड के जैक सेफर्ड हैं, और हांगकांग के चैन हो हैं। बीडब्ल्यूएफ की बात करते हैं तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, इसकी स्थापना जो हुई थी, बीडब्ल्यूएफ की स्थापना वो 5 जुलाई 1934 को हुई थी। और बीडब्ल्यूएफ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो पॉल एरिक होयर लॉर्सन।
पॉल एरिक हॉयर लार्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और BWF का जो मुख्यालय है वो कुआलालंपुर मलेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस 29% हिस्सा खरीदने में सफल रहा? तो ये एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का 29% खरीद लिया गया है। कितना रुपया, कितनी अनुमानित राशि लगा है इसमें? तो 1592 करोड़ रुपया की लागत आनी है, अनुमानित किया गया है। तो चलिए बात करते हैं एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके MD CEO कौन है? तो अमिताभ चौधरी इसके MD CEO हैं। और एक्सिस बैंक का जो टैगलाइन वो है बढ़ती का नाम जिंदगी। मैक्स लाइफ की बात करते हैं जिसको इसने पार्टनरशिप खरीदा है। तो मैक्स लाइफ इसकी जो मुख्यालय वो न्यू दिल्ली में है और इसके जो MD CEO हैं वो प्रशांत त्रिपाठी हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मुस्तफ़ा अल कादेमी को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो इराक का। ऑस्ट्रेलिया का हाल ही में हुआ स्कॉट जॉन मॉरिसन और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन ने अपने कैबिनेट में 3 भारतीय मूल को लिया है। 3 भारतीय मूल जो प्रीति पटेल हैं वो गृह मंत्री के रूप में बनाई गई है प्रीति पटेल को, और ऋषि सुनक ये भारतीय मूल के हैं। बोरिस जॉनसन ने इन्हें वित्त मंत्रालय का प्रभार दिया है और ऋषि सुनक इन्फोसिस भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं वो संस्थापक हैं, न्यायमूर्ति के दामाद हैं, न्यायमूर्ति NR न्यायमूर्ति के दामाद हैं ऋषि सुनक। और आलोक शर्मा को व्यवसाय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। चलिए गर्व की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। दादा दादी और नाना नानी अभियान को लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि वरिष्ठ नागरिकों को इस कोविड-19 से सुरक्षित रखना, और ये पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर नीति आयोग ने ये दादा दादी और नाना नानी अभियान को लॉन्च किया है। इसका मेन मोटिव वरिष्ठ लोगों की देखभाल करना ही है, उसको सुनिश्चित करना है। नीति आयोग के बारे में बताए थे कि नीति आयोग जो है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। इसके अध्यक्ष PM होते हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और पहला नीति आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगडिया थे और अमिताभ कांत इसके CEO हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया है? तो ये है यूपी के द्वारा ये आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया गया है। आयुष कवच कोविड ऐप को किसने विकसित किया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा इसे विकसित किया गया है। यूपी की बात आई है तो यूपी सरकार की बात करते हैं। तो इसमें CM कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दुधवा नेशनल पार्क वो उत्तर प्रदेश में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला? तो ये DPS नेगी ने संभाला। DPS नेगी ये श्रम ब्यूरो में महानिदेशक का पद तो संभाल ही रहे हैं, इसके अलावा ये नेगी वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार का भी पद ग्रहण किए हुए हैं। और श्रम ब्यूरो जो होता है वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार जो राज्य मंत्री वो संतोष गंगवार हैं। और ये 1989 बैच के कौन हैं? IAS यानी भारतीय आर्थिक सेवा प्राधिकारी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरविंद कुमार को हाल ही में क्या किया गया है? सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है MSME में, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में। गिरधर अरमानी को किस में नियुक्त किया गया है? तो परिवहन और राजमार्ग सचिव के रूप में। अनूप कुमार मेंदिरत्ता को कार्मिक मंत्रालय में कानून सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? तो 7 मई को मनाया गया है। 5 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो मिडवाइफ डे मनाया गया है। 2 मई को टूना डे मनाया गया है। 3 मई को कौन सा डे मनाया गया? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। टूना डे जो मनाई जाती है 2 मई को, ये मछलियों के प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए, रेखांकित करने के लिए मनाई जाती है टूना डे। चलिए तो आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच शेयर किया करें और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक किया करें, देखा करें, स्किप मत किया करें क्योंकि स्किप करने से जानकारी अधूरी ही रहती है। प्लीज़ देखा करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।